कई बार रात इतनी लंबी और अंधेरी होती है, उसकी सुबह होने की आशा टूट जाया करती है। मगर हर रात की सुबह तो होती है, बस इंतजार करना पड़ता है। मैंने आपसे कहा कि आपने अंधेरे में टॉर्च जला दी, आपने हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को जगा दिया। आप सब अब बात समझ गए हो। मैंने आपसे सिस्टम की बात की। हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है। और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में मोदी जी की फोटो दिखाई, अमित शाह जी की फोटो दिखाई, अदानी जी की दिखाई, मोहन भागवत की दिखाई, मगर नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इस रिस्पांस के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए। मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस लगातार सड़कों पर मुद्दों को लेकर के संघर्षरत थे। नेता प्रतिपक्ष ने इसकी कीमत भी चुकाई है। छात्र आंदोलन की सफलता, 20 और 21 जुलाई को जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ देशव्यापी आंदोलन, उसके बाद पुलिस और आरएएफ की बर्बरता छात्रों ने सह लिया और यह भी बता दिया कि हम अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे, संविधान की रक्षा के लिए कुछ भी कर जाएंगे, मिट जाएंगे। सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। जो कुछ 12 साल में नहीं हुआ वो 13वें साल में हो गया। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया। आज छात्र आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। एक तरफ बात की जाती है, दूसरी तरफ बदनामी दे दी जाती है। पता नहीं सरकार क्या चाहती है, उसकी मंशा क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है। मगर छात्र शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। शिक्षा महंगी हो गई है, सिलेबस चेंज किया जा रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं शिक्षा से जुड़े। स्कूल बंद हो रहे हैं, नियुक्तियों में समझौता हो रहा है। जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, टॉप से लेकर के बॉटम तक, इससे शिक्षा में कॉम्प्रोमाइज हो गई अल्टीमेटली। और जो आज का युवा है वो अच्छी शिक्षा चाहता है, वो उसके लिए मेहनत करता है, माता पिता उस पर खर्चा करते हैं, उनके करियर का सवाल है। तो जेंजी खड़े हो चुके हैं, उन्हें पूरी बात समझ में आ चुकी है कि देश आज कहां खड़ा है, कैसी कैसी चुनौतियां हैं देश के सामने। जिस जेंजी को हम ये समझ रहे थे कि ये रील बनाने में, रील देखने में व्यस्त रहता है, फास्ट फूड खाता है, सो जाता है, मगर वो तो बहुत ही जागरूक निकला, अवेकन निकला। उसे तो सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है दुनिया में, और उसे क्या चाहिए। तो दिल मांगे मोर, बदलाव। आज राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का तीसरा चरण संपन्न कर लिया, भारी सफलता के साथ। जिस मैदान में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसमें रुकावटें डाली गई, केपी इंटर कॉलेज मैदान, मगर बाद में दबाव आया, छात्रों का दबाव भी आया होगा, और आज ये कार्यक्रम उसी केपी इंटर कॉलेज के मैदान में संपन्न हुआ। भारी भीड़ थी, लोग ट्रकों पर, बुलडोजर पर, छतों पर चढ़े हुए थे राहुल को देखने के लिए, सुनने के लिए। राहुल ने, आप देख रहे हैं मेरे पीछे,
जिस तरह से संवाद किया, मुद्दों को उठाया, समझाया कि आपका दर्द क्या है, डेटा का मतलब क्या है और किस तरह से अमीर अमीर हो रहे हैं, सरकार की इसमें क्या भूमिका है। भाई और बहनों, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम को कौन चलाता है? भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। ये सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अदानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे, 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। बीच में पॉलिटिकल, मोदी जी, अमित शाह जी। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के हर संस्था में प्रचारक, ब्यूरोक्रेसी में प्रचारक, फोर्सेस में प्रचारक, मीडिया में प्रचारक, जुडिशरी में प्रचारक, पैरामिलिट्री में प्रचारक, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रचारक। सोच को कंट्रोल करने का तरीका यह है सिस्टम। भाई और बहनों, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अदानी जी, इस सिस्टम ने रोजगार खत्म किया। इस सिस्टम ने यूनिवर्सिटीज को कैप्चर किया। इस सिस्टम ने आप पर आक्रमण किया है। मगर इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी। ये देखिए, इस अंधेरे में आपने वो करा जो आपके माता पिता नहीं कर पाए। वो अपने डर का सामना नहीं कर पाए, मगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के युवाओं ने अपने डर का सामना किया और देश को बदल दिया। आपने आवाज रखी आपने अपनी आवाज रखी, नफरत के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ आपने अपनी आवाज रखी। तो छात्रों को बात समझ में आने लगी है। वो जानते हैं कि उनके इश्यूज क्या हैं, उन्हें अपनी जिंदगी को कहां ले जाना है, कैसे उसे सेट करना है। राहुल गांधी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एक ऐसे नेता हैं जो मुद्दों के लिए लड़ते हैं, जो मुद्दों के लिए लड़ता है। तो आशा की किरण राहुल दिखाते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है उनकी। वो मुद्दों को पकड़ करके रखते हैं, उन्हें बारीकी से समझते हैं। ऐसे में आने वाला समय सत्ता के लिए, सत्ता प्रतिष्ठान के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। और आज भी चुनौतियां कम नहीं है। अगर उन्होंने ढंग से इन्हें हैंडल नहीं किया, ये चुनौतियां और बढ़ती चली जाएंगी। तो समय का इंतजार कीजिए। एक अच्छा समय हमारा इंतजार कर रहा है। सब बदलेगा। रात की सुबह तो हो चुकी है, लोकतंत्र में प्राण डल चुके हैं। आगे लोकतंत्र को पूरा जिंदा करना बाकी है, जहां पर नागरिकों के मुद्दे
सरकार को सुनने पड़ेंगे, सरकार आज की हो या कल की। राहुल इसके लिए तैयार है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से।